अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और एडवांस लेवल में हम जाते हैं, ठीक है? तो जो लोग पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट, तो थोड़ा-सा उनको आज से लगेगा क्लास में कि कुछ पढ़ाई हो रही है, ठीक है? तो अब आते हैं फैक्ट एरर फंक्शन के बारे में, ठीक है? अब ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको अलग मिलेगी, फैक्ट एरर फंक्शन जो लोग जानते होंगे, तो उनको भी थोड़ा-सा लगेगा कितने तरीके से कॉल करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कमेंट, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फैक्ट एरर फंक्शन बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो नॉर्मल फंक्शन आ गई। अब मैं करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं पहले फंक्शन बनाने के लिए, कैसा फैट एरो फंक्शन, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल ले लूँ लेट, ठीक है? उसके बाद फंक्शन का नाम, तो मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ सम, ठीक है? और इक्वल टू यहाँ पे, और पैरामीटर में मैं डाल देता हूँ नेम, ठीक है? और यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन और इसकी बॉडी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, फैट एरो फंक्शन। देखो ये फैट मोटा हो गया एरो, और ये फंक्शन होगी, ठीक है? ऐसे याद रखना। देखो ये पेट निकल गया और एरो और ये फंक्शन, तो फैट एरो फंक्शन, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हो। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फंक्शन वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करनी पड़ती है। लेट है CONST कॉन्स्ट, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ पे लेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है भाई? लेट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, सम, ठीक है? ये एक पैरामीटर है नेम। देखिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम प्रिंट करता हूँ, ठीक है? देखो कैसे, तो कंसोल डॉट लॉग, कल आपने देखा कि कुछ भी प्रिंट करनी है कंसोल पे तो क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग नेम सेमीकोलन, क्लियर? मैं इसको कॉल करूँ तो इसको कॉल कैसे करूंगा, तो आपको फंक्शन का नाम क्या है, सम, ठीक है? और सम के अंदर मैं पास करूंगा हेलो, ठीक है? और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ। और इसको रन कैसे करूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन, ठीक है? तो इसको रन करूंगा तो कहाँ पे ओपन होगी हमारी, कंसोल पे। तो कंसोल पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है? देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे कंसोल पे, क्लियर? तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जाके और जो ये वाली आइकन्स है, ठीक है? हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, जैसे मान लो बहुत सारा हमें कोड को पूरा देखना है, जैसे है ना, पूरा यहाँ तक मैं क्या करूँगा, फिर इसको अलग स्क्रीन कर लूँगा। तो इससे क्या हो जाएगी, अलग स्क्रीन हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है? राइट हो जाएगी, ऐसे। तो देखो, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या आ गया आउटपुट, हेलो। तो हम लोग फैक्ट और फंक्शन ऐसे बना के कॉल करते हैं, ठीक है? अब आगे आते हैं हम लोग इसको। अब इसको मुझे और दूसरे तरीके से लिखना है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो मैं ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ। देखो इसको कमेंट करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्या होगी, कमेंट हो गई। तो कमेंट इसलिए कर दे रहा हूँ कि मान लो मैं एक कोड दूंगा ना आप लोग को, तो आप समझ लेना, ठीक है? फिर लिखता हूँ लेट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ फंक्शन का नाम सम, और इक्वल टू, और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ओनली वन पैरामीटर है, फंक्शन का नाम इक्वल टू लेस देन और इसकी बॉडी, ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग किया, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर दूँ, नेम को, ठीक है? सेमीकोलन। फिर इसको कॉल करता हूँ, तो देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ब्रैकेट है, हमने क्या किया, ब्रैकेट रिमूव कर दिया क्योंकि ओनली वन सिंगल पैरामीटर है इसलिए, क्लियर? यहाँ पे टाइप करता हूँ सम, और इसके अंदर कुछ पास करता हूँ, जैसे कुछ भी नाम, AJEET, ठीक है? और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है? देखिए आउटपुट पे अपने ये, तो देखिए क्या है, अजीत, क्लियर? तो हम लोग ऐसे फैट और फंक्शन बना के, तो ये जो काम मैं बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन बता रहा हूँ, तो ये सारे रिएक्ट जेएस में बनते हैं, ठीक है? तो रिएक्ट जेएस के सारे फंक्शन यूज किए जाते हैं, एकमा स्क्रिप्ट 6 में ये यूज की जाती है, ठीक है? फैट और फंक्शन जो भी है, ठीक है? एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है? तो ये फैट एरो फंक्शन है, ठीक है? तो हम लोग इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं फैट एरो फंक्शन को। देखो इसको और शॉर्ट में कर दो, देखो मैं रिटर्न करा देता हूँ यहाँ से, देखो कैसे रिटर्न होगी। अब इसको मैं कमेंट कर दूँ फिर से, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, और यहाँ पे सम, जैसे मान लो कुछ भी दे दो, माई सम इस बार दे देता हूँ, और यहाँ पे इक्वल टू नेम, ठीक है? और इसकी मैंने क्या की, इक्वल टू और लेस देन, इसकी मैंने बॉडी दे दी, क्लियर? सम इक्वल टू, ठीक है? हमने क्या किया, फैक्टर फंक्शन बना दिया। अब यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न, RETURN, रिटर्न, और किसको कर दूं, नेम को, सेमीकोलन, ठीक है? ये रिटर्न होगी, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, रिटर्न आ जाएगी, ठीक है? मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और यहाँ पे क्या करूँ आपका
फंक्शन को कॉल करता हूँ, देखो कैसे कॉल करूँगा फंक्शन, तो माई सम के अंदर मुझे पास क्या करनी है, आपका नाम कुछ भी, तो हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, देखो क्या आ गई, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग कितना शॉर्ट में करते जा रहे हैं, दिख रही है यहाँ पे कितना हो रही है शॉर्ट शॉर्ट में, क्लियर। तो देखो, तो ये समझ में आ गई। तो हमने क्या यूज किया, फैक्ट और फंक्शन यूज करके हम लोग कितना शॉर्ट में कोडिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे दो वैल्यू को रिटर्न भी करानी है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, और कमेंट किया, और इसके बाद मैं आगे आता हूँ, आगे आने के बाद लेट, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ, चलो सम ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, आपका सम क्या होगा, मेथड का नाम हो गया, और यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका नेम, तो मुझे दो पैरामीटर लेने हैं इस बार, ठीक है, तो नेम नम वन कोमा, ठीक है, नम टू, ठीक है, इसके बाद मैं इक्वल टू लेस देन, इसकी मैं बॉडी बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या पास करूंगा, दो वैल्यू को पास करूंगा, क्लियर। यहाँ पे कितने वैल्यू पास करूंगा, दो, नम वन में एक वैल्यू जाएगी, नम टू में एक वैल्यू जाएगी, क्लियर, बोलिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका रिटर्न कर देता हूँ, देखो रिटर्न, तो रिटर्न के थ्रू भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों प्रॉपर्टीज दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिटर्न वाला बताया, और यहाँ पे क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग कराया, ठीक है। तो अगर आपको कोई फंक्शन के थ्रू रिटर्न हम कब कराते हैं, जब इसका हमें यूज करना होता है इस वाले वेरिएबल्स को, ठीक है। जैसे मान लो जो वेरिएबल यहाँ से फंक्शन कॉल हो रही है, मेथड कॉल हो रही है, अगर हमें मुझे उसका फ्यूचर में यूज होगा, ठीक है, उसको यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो इसका मुझे यूज है, ठीक है, इस नम वन नम टू का, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न आर ई टी, रिटर्न, और यहाँ पे क्या करूँ, नम वन नम टू को, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करूँ, चाहे एडिशन करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ, जो चीज़ें मुझे करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड करके अभी करता हूँ, ठीक है, नम वन प्लस नम टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया, अब क्या करेगी, रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, नम वन नम वन, अब यहाँ पे क्या करूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो सम नाम की फंक्शन है, तो मैं वैल्यू में पास कर देता हूँ, ठीक है, 20, 30, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव, आउटपुट पे क्या आ गई, 50 आ गई। तो हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, पैरामीटर को पास कर सकते हैं, क्लियर। आई समझ में। एक और मेथड देखते हैं, न्यू वाली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो उसके क्या करूँ, कमेंट कर लूँ, कमेंट किया, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम, जैसे मान लो यहाँ पे डबल कर देता हूँ, DOUBLE, ठीक है, डबल इक्वल टू, और यहाँ से क्या करता हूँ, पास आपका नम, देखो नम पास किया, और इक्वल टू, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कुछ भी, मतलब जो भी टास्क करवानी है, देखो मैं यहीं पे करवा लेता हूँ, नम मल्टीप्लाई टू से, कितना से हो जाए, मल्टीप्लाई टू से, और इसको सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या होगी, आपकी सिंगल लाइन में होगी अब ये चीजें। अब देखो यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग डबल, कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डबल, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास क्या कर दूँ, जैसे मान लो अभी 3 पास कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव किया, देखिए आउटपुट 3 2 6, क्लियर। देखो कितना हम लोगों ने एक एक लाइन में कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। सीधा हमने क्या किया, पास किया, यहाँ पे मेथड बनाई, जिसका नाम क्या है, डबल इक्वल टू, और हमने पास किया वैल्यू को नम में, यहाँ पे नम आपका वेरिएबल्स है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, क्लियर। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे इसको, ये तो क्या होगी आपकी नंबर फॉर्मेट पे होगी, स्ट्रिंग में भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग पास कर सकते हो, और यहाँ पे स्ट्रिंग से वर्क करवा सकते हो, क्लियर। तो ये आपकी क्या थी, फंक्शन थी। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा ऑपरेटर। तो हमारा भी क्या क्या कंप्लीट हो गया, आपका वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया, वेरिएबल्स के बाद हमारा क्या हुआ, फंक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। अब फंक्शन बनाने के बाद आप जो भी वर्क किए थे किसमें, C++ में, तो उसको आप क्या यूज कर सकते हो, कहाँ पे, इस वाले जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको वेरिएबल्स आना चाहिए, और आपका क्या आना चाहिए, फंक्शन और कॉलिंग आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखो, आते हैं जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर्स, ठीक है? अगला आपका पॉइंट रहेगी ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला स्टार्टिंग करते हैं ऑपरेटर्स में आपका। तो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, OPERATO, ऑपरेटर्स। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कट गई थी क्या? कौन? ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं, अब ऑपरेटर्स। ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? जैसे आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, ठीक है? तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, ऑपरेटर्स। जो भी आपको लॉजिक लगाने होते हैं, लॉजिक बिल्डिंग करने होते हैं, कहाँ से होती है ये सब चीज़ें? ऑपरेटर्स के थ्रू होती है, ठीक है? अब जैसे मान लो रिएक्ट भी पढ़ना चाहते हो, इसके बाद जावा पढ़ना चाहते हो, ठीक है? तो अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है? तो आप लोग अगर जावा पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आपके ऑपरेटर्स होंगे। जो भी जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम्स बनाए, जो भी आप फंक्शन बना रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है? तो एचटीएमएल के थ्रू तो आप क्या कर लोगे? उसकी डिजाइनिंग कर लोगे, ठीक है? तो डिजाइनिंग करने से आज तो हमारी वेबसाइट बनने वाली नहीं है आजकल, ठीक है? उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स और हमारे थॉट्स लगते हैं, ठीक है? तो वो कहाँ से क्लियर होती है? हमारे ऑपरेटर से ही सब चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है? तो सबसे पहला अर्थमेटिक देखते हैं, ARITHTIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या-क्या आ जाते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख देता हूँ, आप लोग समझते चलना, ठीक है? तो प्लस आती है, प्लस, माइनस, ठीक है? इसके बाद आती है आपका मॉड्यूलो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलो, ठीक है? तो प्लस से आपको पता है, माइनस से पता है, मल्टीप्लाई से पता है, डिवीजन से पता है, और मॉड्यूलो से क्या होती है हमारी? रिमाइंडर रिटर्न होती है। मॉड्यूलो से क्या होती है हमारी? रिमाइंडर रिटर्न होती है। जैसे मुझे किसी भी डिजिट का मुझे रिमाइंडर निकालनी है, जैसे मान लो कि 2 का 5 का 2 से निकालनी है, ठीक है? तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। लास्ट में जो डिवीजन करके बचती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आती है प्लस प्लस, और यहाँ पे आती है माइनस माइनस, ठीक है? तो ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, अपने प्रोग्रामिंग में। क्लियर? आते हैं दूसरा। आपकी दूसरा कौन सी है? कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है? COMPARISION, ठीक है? कंपेरिजन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल, ठीक है? तो RELATION, ठीक है? इसको रिलेशनल भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये रिलेशन बताता है, ठीक है? देखो जैसे कैसे, तो इसको डालता हूँ, इक्वल टू, ठीक है? अब इक्वल टू क्या होती है? जैसे मान लो दो वैल्यू को मैं क्या बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है? इफ अगर 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है? तब जाके ये वाला ब्लॉक चलना, अदरवाइज क्या चलना? एल्स चलना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चल रही है? कंडीशन लग रही है, ठीक है? तो जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, तो वहाँ पे सारे कंडीशन आपको लगाने होते हैं, ठीक है? तो कौन सा ऑपरेटर? इक्वल टू वाला ऑपरेटर है, ठीक है? एक होती है ट्रिपल इक्वल टू होती है। कौन कौन से? ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू कब यूज की जाती है? जब हमें कोई भी वैल्यू है, उसका, जैसे मान लो इसका वैल्यू 5 वैल्यू है, ठीक है? अब इसका रिटर्न टाइप भी, जो रिटर्न टाइप, जैसे मान लो किस टाइप का रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, ठीक है? जब हम कोडिंग करेंगे वहाँ पे, जैसे अपना जो भी एप्लीकेशन होगी, तो पे क्या होती है? इंटीजर होती है, स्ट्रिंग होती है, आपका कैरेक्टर होता है, और आपका क्या होता है? बुलियन होता है, ठीक है? अभी 4 टाइप की मैंने बताई। इंटीजर टाइप की, जैसे मान लो 4 5 ये सारे क्या हो गए? इंटीजर हो गए, ठीक है? अब मुझे स्ट्रिंग लेनी, स्ट्रिंग भी आती है वैल्यू, उस वैल्यू को भी हम क्या करनी है होती है? कंपेयर करनी पड़ती है। फिर आगे क्या होती है आपकी? कैरेक्टर आती है, ठीक है? कैरेक्टर जो सिंगल कोड में होती है। फिर उसके बाद आते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आती हैं, 2 2 4 नहीं 5 चीज़ें हैं।
फर्स्ट क्या आएगी, इंटीजर आएगी, दूसरा क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, तीसरा क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा, और चौथा क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आती है। ठीक, तो इस चीज को हमें कंपेयर करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई वैल्यू रिटर्न करना है ट्रू ट्रू, ठीक है, और ये भी क्या है, ट्रू, TRU, और दोनों ट्रू ट्रू हो, ठीक है, मान लो वहां से ट्रू रिटर्न हो रही है, तो दोनों ट्रू रिटर्न हो रही है, बट उसका क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल टू चेक की जाती है वैल्यू प्लस रिटर्न टाइप चेक करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आई। ठीक है, अब आते हैं नॉट इक्वल टू। यहाँ पे नॉट इक्वल टू को साइन लगाएंगे, कोमा, उसके बाद फिर लगाएंगे अगर नॉट इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, फिर उसके बाद आती है लेस देन, आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, उसके बाद आपका लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे साइन आप लोगों ने सारे यूज किए होंगे कोडिंग में। ठीक है, कोमा, क्लियर। तो ये आपकी क्या थी, कंपेरिजन ऑपरेटर। अगला आते हैं आपका थर्ड है, आपका थर्ड बीट वाइज ऑपरेटर, BITWISE, बीट वाइज। ठीक है, तो बीट वाइज ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए, बीट वाइज ऑपरेटर के अंदर एंड आते हैं, ठीक है, और आते हैं। तो ये वाला और वाला साइन कैसा आता है, तो शिफ्ट के साथ जो इंटर की है ना उसके ऊपर आएगी, तो वहां पे मिलती है ये वाला साइन। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब होता है या। ठीक है, ये अगर जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे आपका नाम, दो दो किसी लोग का दो दो नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, देखो जैसे कैसे होगी, यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ अगर आपका नाम जैसे मान लो ABC है, ठीक है, तो नेम इक्वल टू, अगर ABC है आपका, ABC एंड, ठीक है, एंड, और आपका नेम जैसे मान लो XYZ भी है, ठीक है, नेम इक्वल टू XYZ, ठीक है, तब ये कंडीशन चले, उस कंडीशन में क्या चल जाए, ये वाला कोड चल जाए। ठीक है, ये वाला ब्लॉक चले। ठीक है, तो हम लोग ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, जैसे ब्लॉक वाइज कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स मतलब अलग अलग रहते हैं, जैसे मान लो वहाँ पे हम लोगों ने नेम चेक करने के लिए किया, ठीक, तो अगर नेम आपका ABC भी हो और आपका XYZ भी हो, तो ये वाला कोड चल जाए। अब इसके कोड के अंदर जो भी आपको लॉजिक लिखना है, जो भी आपको फंक्शंस लिखना है, तो वो सारे XYZ इसके अंदर होंगे। क्लियर। और अगर मुझे चेक करनी है, या तो आपका नाम ये होना चाहिए, एंड मैंने यूज किया, ठीक है, इसका मतलब कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों को फुलफिल करना चाहिए, तब जाके कंडीशन इस चलेगी। ठीक है, अब आगे आता हूँ आपका, आगे, फिर उसके बाद लेस देन, फिर उसके बाद कॉमा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब आगे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, LOGI, लॉजिकल। ठीक है, तो लॉजिकल के अंदर क्या आती है, एंड, ठीक है, इसको एम परसेंट भी बोलते हैं, एंड और साइन। ठीक है, और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो दोनों तीनों साइन देख रहे हैं ना, तो रिएक्ट जेएस में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, जब रिएक्ट जेएस यूज करेंगे, वहाँ पे एक एक लाइन के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न आएंगे, तो सीधा एक लाइन के अंदर यूज करेंगे वहाँ पे। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट, पांचवा आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो पांचवा ASSINGMENT, ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू ऑपरेटर इसका मतलब क्या होती है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपका। इफ, इसको मुझे चेक करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे नहीं, मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे वेर, और ए इक्वल टू क्या किया, 10। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 10। तो इसका ये मतलब होती है, जो भी आपका राइट साइड में, ये कौन सा साइड में, राइट साइड में, जो भी राइट साइड के अंदर वैल्यू है, लेफ्ट साइड में क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। इसका मतलब होता है आपका असाइनमेंट इक्वल टू का मतलब, कि जो भी आपका लेफ्ट साइड के अंदर सेक्शन में है, लेफ्ट नहीं, राइट वाले सेक्शन के अंदर, वो कहाँ पे कॉपी हो जाए, लेफ्ट वाले के अंदर कॉपी हो जाए। क्लियर। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्लस और इक्वल टू। ठीक है, इसका ये मतलब होती है कि जैसे मान लो यहाँ पे किया, जैसे वेर ए, तो ए इक्वल टू मैं करता हूँ, तो प्लस इक्वल टू इसका मतलब किया, तो इसका मतलब हुआ वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे 10 कर दिया।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए, प्लस होके जो भी वैल्यू है प्लस होके इसमें जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो आपने माइनस किया, ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, ठीक है अभी। हेलो, हेलो आ रही है। हेलो, ठीक। तो ये समझ में आई। तो इसको मैं क्या करता हूँ फिर रिमूव यहाँ से। तो प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, ठीक है, और इसके बाद कोमा, इसके बाद जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलो इक्वल टू, कोमा मॉड्यूलो इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद लास्ट आती है हमारी स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। बस 5 टाइप के ऑपरेटर्स मेनली हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लॉजिकल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ STATEMENT, ठीक है। इसको सिलेक्ट और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको कमेंट पता है ना, कमेंट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसको सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो बहुत सारा लाइन का कोडिंग कर लिया, ठीक है। इसको क्या करनी है, कमेंट करनी है। तो आप सेलेक्ट करो सबको, कंट्रोल क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक सब कमेंट हो जाती है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये कमेंट हो गई, डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, इफ, और यहाँ पे लिखते हैं अपना एक्सप्रेशन, EXPRE एक्सप्रेशन, और इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, कोड, ठीक है। बस ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो जितने जो अपने ऑपरेटर्स पर है ना, इसी के अंदर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, मैं एक छोटा सा आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, ठीक है, 2 वैल्यू में, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, तो मैं वेर यूज करता हूँ, वेर, और ई इक्वल टू करता हूँ 20 कोमा 20 सेमीकोलन, वेर मैं बी इक्वल टू करता हूँ आपका कितना, 30। अब आपको पता है कि ए और बी में कौन बड़ा है, ठीक है। तो मुझे इसी चीज़ को कहाँ पे कन्वर्ट करनी है, कोडिंग में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे बहुत सारे लोग सीपी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दी जाती है, आपके लॉजिकल आपको थ्योरी में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है। एक रूम के अंदर मुझे 10 चेयर फिट करने हैं, ठीक है। और 10 चेयर को फिट करने के लिए मुझे कितने तरीके से कहाँ-कहाँ चेयर लगेगी, ठीक है। मैंने क्या किया, आपको उसमें सेट कर दिया आपके सेंटेंस में, ठीक है। अब इसके थ्रू कोडिंग करनी है, किसके थ्रू, कोडिंग में जो चीज़ें मैंने बोला उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही क्या होती है, आपकी रियल प्रॉब्लम होती है जो हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करते हैं, ठीक है। तो फिर इसको मैं क्या करता हूँ, अब कन्वर्ट करना है, मुझे चेक करनी है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ, देखो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर बी है, ग्रेटर है किससे, बी से, तो क्या प्रिंट हो जाए आपका, देखो। तो आपको माइंड में 20 है, ठीक है, और क्या है, बी है। तो देखो यहाँ पे चेक कर लो, तो कंसोल डॉट लॉग लिखो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे टाइप करता हूँ डबल कोट में, ई इज ग्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू ए के अंदर होगी वो क्या प्रिंट होगा, ग्रेटर प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो ए में क्या है आपका 20 है, तो यहाँ पे 20 क्या 20 से 30 से, यहाँ पे देखो अब 20 रख के देखो, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख के अपना से चेक भी करते हैं, ठीक है। जब आप लोग कोडिंग करोगे तो ऐसा नहीं है ये आपने बना दिया ये, और ये अपने 20 से मन से अपना रख दिया, ठीक है। अब चलना है चले, चाहे नहीं चलना है चले, ठीक है। आपका ये भी काम होता है, आपको चेक भी करना होता है। तो चेक कैसे करोगे, रियल वैल्यू रख के, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। अब आप मैथ पढ़े हो, इतना तो पता है कि क्या है आपका 20 है और 30 है, ये कंडीशन क्या होगी आपकी, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। इसको चेंज करो 50 करो, ठीक है। अब यहाँ पे रखो 50, क्या रखा आपने, 50 रखा। 50 30 से क्या है, ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है ना 30 से। तो अब क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। अब यहाँ पे क्या सेट कर सकते हो, ये, और यहाँ पे सेट कर दो बी, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन होती थी उससे आपकी क्लियर हो जाएगी कि हम यहाँ पे क्या रखे, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो सोचना पड़ जाता है। तो ऐसे क्या रखना, अपना वैल्यू रखना, सीधा डायरेक्ट क्या करना, वैल्यू रखना, और यहाँ पे इसको चेक कर लेना, इल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे
कंट्रोल एल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर दो बी इज ग्रेटर, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ए इज ग्रेटर, क्या है कि एक बार में सही आया आंसर। क्लियर। स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन दिख रही है? हेलो। ठीक है, ठीक। आगे आते हैं यहाँ पे, इसको कमेंट करता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो थोड़ा सा ये तो बेसिक्स लेवल वाले कोडिंग हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रेशर लेवल पे पूछा जाता है ज़्यादा करके क्वेश्चन। तो देखो, वहाँ पे आपसे लॉजिक पूछा जाता है कि इवन ऑड नंबर का, ठीक है। इवन और ऑड, EVN एंड ऑड नंबर, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको एक कोडिंग देने वाला हूँ, ठीक है। उसको आपको बनाना है आज की क्लास में। आज की क्लास के बाद मैं करता हूँ कि इवन ऑड फाइंड करनी है। तो देखो, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे A = 20, ठीक है। आपका क्या है, ये आपको पता है कि कैसा है, इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर फाइंड करने का क्या होती है रूल्स, अगर किसी भी, बताओ इवन नंबर कब होती है कोई वैल्यू, इवन नंबर कब होता है कोई वैल्यू? ठीक है, कोई भी नंबर अगर दो से डिविजिबल है तो क्या होती है वो, इवन होती है, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, तो जो नंबर है डिविजल बाय 2 है, ठीक है। तो 2 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से पेन लेता हूँ और 2 को डिवाइड करता हूँ, 20 है ना, 20 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ क्या आई, 2 1 जा 2, ठीक है, ये कट गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डेज आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0। क्लियर। तो क्या है आपका, हेलो, ये आपका क्या है, इवन नंबर है। बोलिए सभी लोग, हेलो। ये ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और जो आपको सामने दिख रही है क्या है, सही है, डिवीजन सही किया गया है। देखिए डिवीजन चेक कैसे करते हैं, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हुआ, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 प्लस 0 कितना हुआ, 2 ही हो रहा है ना, बट यहाँ पे 20 है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो। ठीक है, ये बात की बात है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं जीरो बार में फिर से ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जीरो किया और इसको काटा, ठीक है। ये क्या होगी, रिमाइंडर जीरो हो गई और यहाँ पे 10 हुआ, ठीक है। अब देखो, अब सही हो गया, 10 2 जा 20, 20 प्लस 0 20 हो गया, ठीक है। तो बस मुझे ये बतानी थी कि कोई भी डिजिट के लास्ट में अगर मतलब डिवाइड करने के बाद जीरो आती है, वो मतलब क्या होती है, वो इवन होती है, ठीक है। तो वही अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। किसी भी अंक को अगर मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूलो उसका क्या हो, रिमाइंडर जो बचती है, रिमाइंडर वो अगर क्या हो, 2 से करें, तो अगर 0 इक्वल टू 0 आए, क्या है, 0 आए तो क्या हो जाएगी, आपकी इवन नंबर आएगी। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट में इवन नंबर, EVEN नंबर, इवन नंबर, यहाँ पे सेमीकोलन। अदरवाइज क्या हो जाएगी आपकी, हिल्स में ऑड नंबर। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ODD, ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, आउटपुट पाइए अपना यहाँ पे। तो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, और इवन का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक कैसे सोचा गया, तो 20 है, देखो यहाँ पे डालो, यहाँ पे 20 डालो, ठीक है। तो 20 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगी, जीरो आएगी,
ठीक है, कितना से डिवाइड करना है, 2 से। अगर वो 0 होती है तो क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 21 करता हूँ, ठीक है। अब 21 को करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगी, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, ये आपका कंडीशन इफ फल्स होगी, तो फल्स हो गई तो क्या आंसर चलेगा, कंडीशन हमारा इल्स वाला चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं। क्लियर, मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इससे आएगी ऑड। तो हमने 2 प्रोग्राम देखा, कौन-कौन से, इवन और ऑड का। ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन जी होमवर्क रहेगी। ठीक है, आपका जो भी मार्क्स है, ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ आपका, अगर मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का है, ठीक है, फिजिक्स पी एच वाई प्लस CHE, ठीक है, और आपका मैथ कंट्रोल जेड। ठीक है, ये मैथ, अगर तीनों का एडिशन अगर आपका 90 से 90 टू 100 के बीच में आती है, कितना, 100 के बीच में आती है, तो आपको क्या प्रिंट करनी है, आपको प्रिंट करनी है ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड ए। अदरवाइज आपको क्या प्रिंट करनी है, अगर आपका मार्क्स आती है कितना, 82 82 82 90 के बीच में आती है, तो क्या प्रिंट करोगे आप लोग, बी। फिर अदरवाइज क्या करोगे प्रिंट, यहाँ पे अगर 70 टू 80 आती है, ठीक है, 70 टू 80 तो ग्रेड सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उससे अगर कम आया तो फेल। ठीक है, 90 से अगर जैसे मान लो यहाँ पे 90 70 से जो भी कम आया, ठीक है, लेस देन 70, कितना, 70 से जब भी कम आए तो क्या कर देना प्रिंट, आपको फेल। ठीक है, ये आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो अगर ये प्रोग्राम आप बना लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो इफ वाली है डाउट्स वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इससे तो इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देखो जो भी आप, जब तक आप कोडिंग को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक समझो कि वो आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो जितना भी टाइम मिले आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। क्लियर। तो आज की क्लास में एक और मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ कि देखो, इवन ऑड, मेरे पास क्वेश्चंस देख लेता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको आप बनाना, वो कम्पिटिटिव लेवल की कोडिंग है। तो देखो जैसे मैं सेंड कर, रुक जाओ, मिल जाती है तो मैं अभी देता हूँ उस क्वेश्चन को। अम्म, ये- कहाँ गए क्वेश्चंस। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, अभी ग्रुप में चला गया ये वाला। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को बनाना है सभी लोग को। ठीक है, देखो आप आ जाओ यहाँ पे। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ है, कॉपी। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगी, इसके अंदर आ जाओ, कंट्रोल भी। ठीक है, मैंने देखो क्या किया, आपके चैटिंग में पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है आपका, स्टेटमेंट गिवन इंटीजर नंबर फॉर ईच। ठीक है, ये आपको ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या है, सीधा आ जाओ आउटपुट में। अगर आप 5 इंटर करते हो तो आपका आउटपुट आना चाहिए ऑड इवन, ऑड इवन। कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है। ठीक है, अगर आप 2 प्रेस करते हो तो कितना आना चाहिए, ऑड इवन। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये कोडिंग ऐसे आउटपुट लानी है। ठीक है, तो आप लोग बना के रखना ये वाला। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इफ कंडीशन हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं इफ एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स वाली जो कंडीशन है तो आपका यहाँ पे लग जाएगी, इस वाले प्रोग्राम के थ्रू लगेगी। ठीक है, तो इसको कमेंट करता हूँ और मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मान लो आपका ग्रेड ए वाला है, तो ऐसे हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो इफ कंडीशन लगाओगे तो पहले चेक करोगे क्या, कि जो भी आपका नंबर है, जैसे मान लो आपने नम वन में वैल्यू लिया आपने, तो वैर लोगे और यहाँ पे नम वन। ठीक है, और सेमी नम वन इक्वल टू मान लो आपने 95 ले लिया। ठीक है, तो 95 आपको माइंड में आ गई कि 90 से और 100 के बीच में है, तो ग्रेड ए लानी है। ठीक है, तो देखो, तो नम वन ग्रेड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 से। ठीक है, 90 है तो आपको क्या प्रिंट कर देनी है,
कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड ए, ठीक है, आप ग्रेड ए प्रिंट करोगे। अदरवाइज क्या प्रिंट करोगे, फिर कैसे चेक करोगे, तो इल्स इफ, ELSE, इल्स और इफ लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करोगे वैल्यू को, कैसे सेट करोगे, नम वन, कहाँ से कहाँ तक, जो भी नम वन की वैल्यू है, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाना चाहिए, 80 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, एंड ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, तो नम एनी नम वन, और आपका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक, 90 से 90 यहाँ पे, तो इसके बीच में होना चाहिए जो भी वैल्यू है। तो कौन सी कंडीशन चलेगी आपकी, इल्स इफ वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, ग्रेड बी, ठीक है। फिर ऐसे ही कंडीशन क्या होगी आपकी सेम, ग्रेड सी के लिए उससे अगर कम आती है तो क्या करोगे, फेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं करता हूँ, अब इस वाली कंडीशन को मुझे चेक करनी है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे गलती किया है मैंने, क्या किया, गलती किया है, तो यहाँ पे देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 90 टू 85, क्या किया, 85। अब ये चेक करो आप यहाँ पे 85 रख के, ठीक है, 85। तो देखो यहाँ पे क्या है, 80 से लेके 85, तो आपको चेक क्या करनी थी, 80 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो देखो क्या है, 85 80 से ज़्यादा है कि कम है, बताओ अब। तो देखो यहाँ पे क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 80 हो गई, अब क्या होगी, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने आपको जानबूझ के गलत करके बताया था कि आप कैसे चेक करोगे, अदरवाइज देखो जैसे क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो सीधा 80 टू 85, अभी यहाँ तक सही होगी, 80 यानी कि ए इक्वल टू है तो सही है, 81 ये सही है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होने लगी, ठीक है। 80 ये बड़ा है ना, ये वाला अभी भी ये बड़ा है, ठीक है। अब कहाँ तक जाओगे, 90 तक, 80 आपको 80 से लेना था ना, 80 टू 90, तो 80 से हम तो 80 पे क्या है आपका नम वन है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब मुझे चेक करनी है यहाँ पे, तो 90 से छोटा लेना है, ठीक है। तो जो 90 से छोटा लेना है, तो ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है, 85 है, देखो यहाँ पे क्या है, 85 डाला है, ठीक है। तो क्या 85 से आपका ए छोटा है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो अब क्या हुई, कंडीशन ए ट्रू हुई। तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, क्लियर, आई समझ में। उसके बाद अदरवाइज इल्स में डाल देना यहाँ पे, इल्स, इल्स, और यहाँ पे फेल वाली कंडीशन, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब आता है हमारा स्विच का स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच हम लोग कब यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो जो बेसिकली हम लोग स्विच यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई गेम बनाते हैं, ठीक है। जैसे गेम बनाते टाइम हम लोग यूज करते हैं कि जैसे मान लो एक टिक टैक जो गेम होती है, 1 से लेकर अगर आपको 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। अगर जैसे मान लो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट अगर प्रेस करते हो तो आपका स्कोर बढ़ेगा। जैसे ही 1 से 5 लेके कोई भी अपने नंबर क्या किया, इंटर किया, तो अब क्या हो जाओगे, आपका नंबर डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे आप कंसेप्ट लगा के आपको क्या करनी होती है, प्रोग्राम से कोडिंग या गेम बनाने होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्विच देखते हैं, ठीक है। तो स्विच किस पे वर्क करती है, जैसे मान लो जो केस ट्रू होगा वो वाली चलेगी, नहीं तो अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वाली चलती है, ठीक है। तो स्विच, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कैसा होता है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो स्विच, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन, EXPRE, एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे, और इसकी बॉडी के बाद यहाँ पे क्या होगी, केस होगी, ठीक है, केस, और यहाँ पे आपका वैल्यू, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू 1 देना है, उसके बाद कॉलम, और यहाँ पे कोड लिखना है, यहाँ पे कोड रहेगी। अब कोड में जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, ब्रेक होती है, ब्रेक, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट चलती है, केस 1 केस 2, जैसे यहाँ पे, और एक केस में बना देता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल भी, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो वैल्यू 1 वैल्यू 2, अब ये चीज़ किस चीज़ के लिए वर्क करेगी, आप यहाँ पे इंटीजर के लिए भी वर्क करा सकते हो, कैरेक्टर के लिए वर्क करा सकते हो, आप स्ट्रिंग के लिए भी वर्क करा सकते हो, और यहाँ पे बुलियन के लिए भी वर्क करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दोगे, अगर इंटीजर देते हो यहाँ पे कंट्रोल जेड, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे चेक किया है, किसके लिए, आपने जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर, जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है 5, तो यहाँ पे चेक कैसे करोगे, 5 से चेक करोगे, जैसे वहाँ पे 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे भी क्या है, इंटीजर है। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर से चेक कर लोगे, ठीक है। तो आपकी क्या है, स्टेटमेंट है। अब इसको मैं
कोडिंग में प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो, मैं एक वीक वाला प्रोग्राम बनाता हूँ, आपको बनानी है मंथ की, ठीक है? देखो, वीक की जैसे मान लो 1 प्रेस करूँ तो क्या है मंडे है, 2 प्रेस करूँ तो क्या है ट्यूसडे है, ठीक है? तो देखो इस चीज़ को मैं कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो देखो, मैंने बताया था यहाँ पे एक मैं वीक ले लेता हूँ यहाँ पे, तो वेरिएबल ले लेता हूँ वैर और डब्लू डब्लू डबल ई के, ठीक है? वीक इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ आपका जैसे 1, ठीक है? अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो क्या है आपका मंडे है, ठीक है? तो स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? और इसकी बॉडी और आप यहाँ पे एक्सप्रेशन मैं पास कर देता हूँ क्या डब्लू डबल ई के, ठीक है? अब यहाँ पे क्या पास करूँ केस, तो केस और जब 1 में प्रेस करूँ तो केस 1 में आपका प्रिंट होना चाहिए, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और यहाँ पे आना चाहिए मंडे, MONDAY, ठीक है? और यहाँ पे सेमीकोलन और इसके बाद मैं क्या पास कर दूँ यहाँ पे ब्रेक, ठीक है? तो ब्रेक और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ केस 2, CAC केस और 2। अब केस 2 पे क्या आना चाहिए आपका कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आना चाहिए आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है? और यहाँ पे ब्रेक। हम लोग किस पे बना रहे हैं प्रोग्राम, स्विच केस पे बना रहे हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा करके हमारी यूज गेमिंग सेक्शन में होती है, ठीक है? ये वाली चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो भी है ना सारे लॉजिक्स मतलब क्रिएट करना सीख जाए, ठीक है? अभी देखो मैंने क्या किया आपका वीक वाला कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग किसका करोगे मंथ वाला करोगे। देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, 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 Ctrl+Shift+F, ठीक है? ये क्या होगी आपकी फॉर्मेट हो गई। तो 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है? अब 7 क्या होगी आपकी नहीं होती, 7 पे क्या होती है संडे होती है ना, Ctrl+V 7, ठीक है? इसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट केस होती है, किसके बाद इसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ भी ना हो तो क्या चले डिफ़ॉल्ट चलेगा कॉलन और यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज दे दूंगा डिफ़ॉल्ट में, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? चूज सी चूज नंबर बिटवीन 1 टू कितना 7 के बीच में। मैंने क्या किया, अब कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन अगर इससे अलग अलग चूज कर देता है, ठीक है? तो Ctrl+Shift+F, तो क्या प्रिंट उसको मैसेज देगा चूज बिटवीन नंबर 1 टू 7, ठीक है? संडे मंडे ट्यूसडे, इसको मैं डाल देता हूँ वेडनेसडे WED, ठीक है? और मंडे ट्यूसडे थर्सडे THU और यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है? अभी मैंने बाय डिफॉल्ट क्या प्रेस करके रखा हुआ है यहाँ पे 1 प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है? तो देखो अभी क्या आएगी आउटपुट आपकी मंडे, ठीक है? मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे 3 प्रेस किया, ठीक है? तो हमारी क्या आएगी वेडनेसडे। देखिए सबको क्लियर? तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं स्विच केस का प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप लोग का होमवर्क है, तो मैंने किस पे बनाई है वीक पे बनाया, आपको वीक मंथ पे बनाना है, ठीक है? अगर आप 1 प्रेस करो तो जनवरी, 2 पे फरवरी, ठीक है? 3 पे आपका मार्च, ऐसे आपको प्रिंट होना चाहिए। एक चीज और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो अपने खुद से इनपुट डाल रहे हो, है ना? अब चाहते हो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है? तो यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है? तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, PROMPT प्रॉम्प्ट, ठीक है? और यहाँ पे इंटर कोई भी मैसेज देता हूँ इंटर नंबर बिटवीन 1 टू 1 टू 7, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा यहाँ से यूजर से वैल्यू लूँगा, ठीक है? इसको यहाँ पे आया और यहाँ पे नंबर प्रेस करता हूँ, ठीक है? 2 और यहाँ पे ओके। तो चूज बिटवीन 1 टू 7। अब देखो क्या आ रही है बिटवीन यहाँ पे BET,
ठीक है, बिटवीन 1 टू 7। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आई, ठीक है? अभी आपको पता नहीं चल रहा डिफ़ॉल्ट वाला चल रहा है कि कौन-सा मैसेज कर रहा है, ठीक है? तो आपका डिफ़ॉल्ट वाला केस चल रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ, फिर भी कह रही चूज़ बिटवीन नंबर 1 टू 7 आ रही है, ठीक है? अब रीज़न बताइए आप लोग, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, जावास्क्रिप्ट हो गया चाहे जावा हो गया, जो भी आपको वैल्यू लेता है यूज़र से, तो किस टाइप में फॉर्मेट में लेता है? आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो मुझे इसको क्या करनी पड़ेगी? टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। किसको? तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? किसको? तो वीक डॉट परसेंट, परसेंट किसको? वीक को, डब्ल्यू डबल ई के, ठीक है? सेव। अब यहाँ से क्या करता हूँ? मैं प्रिंट करता हूँ आपका क्या? 4 और इंटर। अब हो गया कि 30th, थर्सडे। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? तो पार्स इंट जैसे क्या होती है, कोई भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। 1 प्रिंट किया तो मंडे, ठीक है? क्लियर? स्विच स्टेटमेंट सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आई समझ में? तो देखो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा? इफ की कंडीशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने स्विच के बारे में पढ़ा, ठीक है? उसके बाद ऊपर हम लोग क्या देखा था? फंक्शन देखा था, ठीक है? तो फंक्शन, उसके बाद हमने क्या देखा था? आपके ऑपरेटर्स, ठीक है? तो देखो जब पढ़ाई करो तो आपको एक एक चीज माइंड में आना चाहिए, सब चीजें देखो। जैसे आप क्या करो, कभी भी जब फुर्सत में रहो, जब भी आपको टाइम मिले, तो देख लो एक बार 5 मिनट के लिए ही कि आपके क्या क्या पढ़ाई हुआ है, ठीक है? तो वेरिएबल्स पढ़ाई हुआ है, ठीक है? तो वेरिएबल्स में क्या क्या पढ़ा था हमने, ऐसे माइंड में रन कर लो, ठीक है? कि वेरिएबल्स में हमने वैर लेट एंड कॉस्ट पढ़ा था, ठीक है? इसमें क्या होती है, वेरिएबल्स में लेट में और कॉस्ट में क्या डिफरेंस होती है? तो हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते कॉस्ट में, जबकि हम लेट और वैर वैर में दोनों वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर एक ग्लोबली यूज होती है, एक लोकली यूज होती है, एक हम केवल बॉडी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था, हमारा फंक्शन पढ़ाई हुआ था, ठीक है? फंक्शन में हम लोग नॉर्मल फंक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद रिटर्न वाला पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था फैट एरो फंक्शन देखा था। फैट एरो फंक्शन में हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमने देखा था ऑपरेटर्स देखा था। ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिकल, लॉजिकल, बिटवाइज, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था इफ कंडीशन देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इफ कंडीशन में हम लोग कैसे कैसे मतलब कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था स्विच का स्टेटमेंट, ठीक है? तो स्विच कैसे वर्क करती है, ठीक है? स्विच कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, उसके क्या क्या सिंटेक्स होते हैं। तो ऐसे आपको माइंड में एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो अभी मैंने अभी इतना पढ़ाया, ठीक है? अगर मैं एचटीएमएल में बोलोगे तो मैं एचटीएमएल भी ऐसे मतलब मुंह से बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे 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 ऐसा, ठीक है? सीएसएस ऐसा ऐसा, इसके बाद ये चीज़ें पढ़ते जाओ। जैसे जावा भी पढ़ोगे तो जावा में क्या पढ़ो, जावा की हिस्ट्री पढ़ो, फिर उसके बाद आपका वेरिएबल्स पढ़ो, डेटा टाइप पढ़ो, फिर उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद आप स्टैटिक पढ़ो, फिर स्टैटिक वेरिएबल के बाद लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। इसके बाद आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगी वेरिएबल्स वाली, उसमें डेटा टाइप वाली, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मेथड आ जाएगी। फिर उसमें मेथड कितने टाइप होते हैं, पैरामीटराइज होते हैं, नॉन पैरामीटराइज होते हैं। फिर वो कंसेप्ट करने के बाद क्लास पढ़ो, ऑब्जेक्ट पढ़ो, फिर क्लास ऑब्जेक्ट करने के बाद फिर आपका क्लास के बाद कंसेप्ट आगे बढ़ेगी, इनकैप्सुलेशन आएगी, इनहेरिटेंस आएगी, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। सब उसके बाद फिर आप जैसे इनकैप्सुलेशन जैसे स्टार्ट करोगे, फिर उसमें आ जाएगी आपकी क्या-क्या, तो आपका एक एक्सेस मॉडिफायर आ जाएगी, उसमें प्राइवेट पब्लिक डिफ़ॉल्ट ये सारी आ जाएगी। फिर उसको यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेटर गेटर मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आ जाएगी हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म फिर आ जाएगी, मेथड ओवरलोडिंग आ जाएगी, मेथड ओवरराइडिंग आ जाएगी। फिर मेथड ओवरलोडिंग कैसे होती है, मेथड ओवरराइडिंग कैसे होती है, उसमें क्या कांसेप्ट होता है। मतलब ऐसे जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ऐसे पूरा आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? हुँ। आई समझ में? तो क्लोज़ करें क्लास आज की?